नहीं भाभी। हैप्पी का तो पता नहीं, बस एक नया साल शुरू हो गया। भाभी हैप्पी होना ना होना ये तो हमारे हाथ में होता है ना। जब सामने वाले के हाथ में बेल्ट होता है ना, तो या तो हमारे हाथ सिर्फ थर थर कांपते हैं या फिर रहम की भीख मांगते हैं। सॉरी। नो, आई एम सॉरी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रोज सुनता हूँ आपके आंसुओं को, महसूस भी करता हूँ, सो नहीं पाता। मैंने नोटिस किया है, तुम मुझे देखते रहते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं, स्मार्ट हैं, खूबसूरत भी हैं बहुत, और सबसे पहले आप एक इंसान हैं। किसी भी इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। रश्मि भाभी, मैं आपसे क्या? दोस्ती करना चाहता हूँ, हेल्प करना चाहता हूँ आपकी। 2 शर्तें हैं मेरी। बिना सुने मंजूर है। पहली, मुझे आप नहीं तुम कहो, और दूसरी, मुझे भाभी नहीं रश्मि कहो। मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। एक चौल में 2 प्रेमियों का मिलना, वो भी जिसमें एक शादीशुदा हो, काफी मुश्किल रहा। बाहर मिलते थे सर। जयेश जैसे पति से बचकर टाइम निकालना आसान तो नहीं। उन दिनों तो मेरी सासू माँ भी जिंदा थी। आई, वो फाटक रोड पर एक नया योगा क्लास शुरू हुआ, लेडी टीचर है और सारी लेडीज के लिए ही है। आप प्लीज इनसे थोड़ा बात कीजिए ना, मैं घर का काम खत्म करके जाया करूंगी। देखती हूँ मैं। अच्छा, तुमने वो खीर बनाई है ना? ठीक है, आई कह रही है तो कर ले योगा फोगा, लेकिन ध्यान रख, तेरे योगा के चक्कर में मेरे रुद्र और आई का ध्यान नहीं रखा ना, तो हाथ पांव गर्दन मरोड़ के परमानेंट योगा करवा दूंगा तेरी, समझी? जी। ले जाए सब। हाँ, ले जाइए। अरे वापस क्यों भेज दिया? खाना नहीं तुमको? अच्छा चलो इसमें से खा लो। प्लीज सुनो ना प्लीज, बस तुमने कहा मेरा दिल भर गया। और वैसे भी अभी भूलो मत, मैं अभी योगा कर रही हूँ। इस तरह से खाऊंगी तो हफ्ते भर में पकड़ी जाऊंगी, और फिर पिटाई की तो पूछो मत। उसकी बात मत करो मेरे सामने। अगली बार तुम्हें रोते हुए सुना ना तो सीधा घर के अंदर घुस के तुमको भगा के लेके जाऊंगा।